जलेबी जैसी सीधी बहू। शिल्पा की शादी रोहित से होती है, जो कि एक ऐसी माँ का बेटा होता है जिसने पूरी जिंदगी बहुत ही मेहनत से और लगन से अपने घर को चलाया। अरे बहन जी, अब तो आपके दुख के दिन गए, अब तो बस ऐश करना ऐश। अरे कैसी बात कर रही हैं, बच्चे बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, अगर हम अपने पर पैसा उड़ाने लगे तो फिर घर कैसे बनेगा। कैसे बात कर रही हैं, पूरी जिंदगी तो आपने समझौता ही किया, कभी कपड़ों से, कभी खाने से, कभी कहीं आने जाने से। बहू भी अच्छी कमाओ मिली है। तभी वहां शिल्पा आ जाती है। माँ जी, आज सब्जी किस चीज की है? बेटा भिंडी बनाई है। पर माँ जी, भिंडी तो अभी अभी आई है, आसमान पर भाव है उसके, बहुत महंगी अभी तो। वो तो क्या है, पर क्या है ना, दरवाजे पर आई थी ताजी ताजी भिंडी, दिखने में अच्छी लगी तो ले लिया आधा किलो। अरे तेरी सास को ना भिंडी बहुत पसंद थी, वैसे तू उसे 4 टाइम भी भिंडी देते तो खा ले पर बेचारी पैसों की कमी के कारण भिंडी खाना तब शुरू करती थी जब भिंडी कचरे की तरह सब्जी मंडी में आ जाए। बता, ये कौन है? क्या बात है, मेरी सास की वकील बन रही है? बहू कैसी बात कर रही है, ये तेरे पति को गोद में खिला चुकी है, हमारी सबसे पुरानी पड़ोसन कमला मौसी। शादी में तो बहुत काम किया इन्होंने। वो सब ठीक है माँ जी, पर शादी के खर्चों के बाद अब हाथ इतना टाइट हो गया है कि क्या बताएं। अच्छा चलिए, मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ बाद में आपसे। बहू के जाने के बाद। देख सल्ला, मुझे तो लगता है तुम्हारे दुख के दिन अभी खत्म नहीं हुए। अरे कैसी बात कर रही है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो समझती है मैंने कैसे जिंदगी में मुश्किलें झेली है और अपने इकलौते बेटे को खड़ा किया है। पता नहीं, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। पड़ोसन वहां से चली जाती है। फिर शाम को बेटा आता है। माँ, सुना तूने भिंडी बनाई, जरा दे ना बनाई तो थी पर सब मैं खा गई। वो क्या है ना, एक बार खाना शुरू हुआ तो रोक ही नहीं पाई खुद को। माँ ये तो कोई बात नहीं है, जब मुझे फोन पर शिल्पा ने बताया कि तूने भिंडी बनाई है तो मैंने तो पूरा भिंडी का मूड बना लिया था। अब मैं नहीं जानता, तू मुझे लाकर दे कहीं से भी। अरे अब वो दिन गए बेटा जब मैं तेरे लिए खाना रखकर खुद भूखी रह जाती थी। अब तो मुझे पता है मेरे बेटे को भूख लगी है तो बाहर से कुछ भी मंगाने लायक हो चुका है। मैं चली सोने, कल की कल देखेंगे, गुड नाइट। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। कैसी है तुम्हारी माँ? थोड़ी सब्जी रख दी होती तो क्या चला जाता उनका। माँ और भिंडी रख दे, बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाओ जाकर कुछ खाना बनाओ और लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। शिल्पा रसोई में जाती है और रसोई से अपनी माँ को फोन करती है। माँ तू तो बड़ा कहती थी, तेरी सास ने बहुत कुर्बानियां दी है अपने बेटे को पालने के लिए, देख ली मैंने आज उनकी एक कुर्बानी। अरे क्यों, क्या हो गया? अब क्यों कुर्बानी दे वो अपने बेटे के लिए? अब तो भगवान की दया से बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है। कुर्बानी सिर्फ पैसों की नहीं होती माँ, अपनी इच्छाओं की भी होती है। पहले उन्होंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई और फिर सारी सब्जी खुद चट कर गई। जब इन्होंने मांगा तो कहने लगी वो जमाने गए जब तेरे लिए खाना रखती थी और खुद भूखी सो जाती थी। माँ शिल्पा की बात सुनकर हंसने लगती है। सही तो कह रही है। अरे कोई बात नहीं, माँ बेटे का चलता है, वैसे भी उनके लिए तो उनका बेटा ही दोस्त है। अब तू भी अपने पति को खाना खिला, मैं भी तेरे पापा को खाना खिला रही हूँ, कल बात करते हैं। शिल्पा को गुस्सा आ जाता है कि कोई भी उसकी सास के बारे में बुरा क्यों नहीं सुनना चाहता, जबकि उससे उसकी सास अब एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। अगली सुबह। अरे बेटा रोहित सुन तो, तू जानता है ना मुझे वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा है। पहले तो अकेले जा नहीं पाई, लेकिन अब हमारे मंदिर की मंडली जा रही है तो 5,000 रुपया पंडित जी को पेटीएम कर दे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, कब जाना है? और तू एक काम कर, 10,000 रुपया कैश अपने पास रख ले, रास्ते में काम आएगी। शिल्पा वहीं खड़ी थी, तब तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में कमरे में अपने पति से, क्या जरूरत है 15,000 रुपया का खर्च अपनी माँ पे करने की? उतने पैसों की सेविंग में तुम्हें पता है कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? रोहित हंसता है और शिल्पा से कहता है तुम्हें तो मुश्किल से चंद दिनों के कमाए पैसों पर इंटरेस्ट चाहिए, पर सोचो जिस बेटे को उन्होंने बचपन से इन्वेस्ट करके बड़ा किया, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट कितना बड़ा होगा। उसके आगे 15,000 कुछ भी नहीं है। शिल्पा देखो यार, तुम अपना काम करो, माँ को मैं देख रहा हूँ, माँ की चिंता तुम मत करो, ठीक है? ये बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। शिल्पा समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही उसके घर वाले उसकी सास की बुराई सुन सकते हैं और ना ही पति अपनी माँ की। ऐसे में क्या करे कि उसकी सास की अकल ठिकाने आ जाए। शिल्पा की नफरत अपने सास के लिए इतनी बढ़ जाती है कि वो अकेले में ही सास पर बड़बड़ाने लगती है। एक दिन अकेले रसोई में काम करते हुए, दिखावा है ना आपका लोगों के आगे, एक दिन सबके सामने आपका असली चेहरा लाके दूंगी, तब
पता चलेगा? बहुत त्याग की देवी बनती है ना, क्या क्या किया अपने अपने बेटे के लिए, झूठी, कुछ भी तो नहीं किया। शिल्पा बड़बड़ा रही होती है, तभी वहां सास आ जाती है। अरे शिल्पा, किसके त्याग की बात कर रही है? क्या हो गया? अकेले में क्यों बड़बड़ा रही है? शिल्पा सास को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसको लगता है कि शायद सास ने सब सुन लिया। अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसी वो। तो एक काम कर, तू बाहर बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हम दोनों सास बहू बैठकर पहले आराम से चाय पियेंगे, फिर बातें करेंगे। सास रसोई में चाय बनाती है, लेकिन मन ही मन उसको बहुत चिंता होती है कि आखिर उसकी बहू को क्या हो गया, क्यों वो पागलों की तरह मन में बड़बड़ा रही है। बेचारी किसी और के घर की बच्ची हमारे घर पर आकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्या हो गया, चलकर पूछती हूँ। सास बहू को चाय का प्याला पकड़ाती है। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही थी? तो ठीक है ना बेटा, किसी ने तुझे परेशान कर रखा है क्या? सच्ची बता, कौन है वो? बहू का मन तो करता है कि बोल दूं, बुढ़िया तू ही है, लेकिन फिर भी बात घुमाने के लिए बहू कहती है, मंजू, वो क्या है ना मेरी बॉस, वो परेशान करती है, खुद तो कुछ करती नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सारा काम सबको ये कहकर बताती है कि वो उसने किया, जबकि करती कुछ नहीं है। करती क्या, किया ही नहीं है कुछ, फ्री में बॉस बन गई है। मैं इतना काम करती हूँ, मैंने अपने पति के लिए क्या क्या नहीं किया। माफ करना बहू, लेकिन तेरी बॉस को क्या मतलब कि तू अपने पति के लिए क्या क्या कर रही है? अरे नहीं, मतलब पति नहीं, ऑफिस के लिए। मैंने ऑफिस के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो है कि सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। और आपको पता है, उसके बारे में कोई बुराई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं, सब उसकी तारीफ करते हैं। बेटा, अगर सब उसकी तारीफ करते हैं और तुम अकेले उसकी बुराई करती हो तो कमी है, पर उसमें नहीं तुझ में। देख, तू मेरी बेटी की तरह, इसलिए मैं तुझे सलाह दूंगी कि पहले दूसरों को दोष देने से पहले एक बार अपने अंतर्मन में जाकर जरूर हर इंसान को देखना चाहिए। हालांकि कोई अपने आप को गलत साबित नहीं समझता, लेकिन फिर भी जवाब तो हर किसी को मिलता है। बहू को ऐसा लगता है मानो किसी ने पलटकर उसी के गाल पर तमाचा मार दिया हो। सही बात है माँ जी, हर किसी को अपनी हकीकत पता होती है। बहू सास को ऐसे ताना देकर वहां से निकल जाती है। पता नहीं क्या हो गया इसे, किसे सुना रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सुना रही थी, पर मुझे क्यों सुनाएगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो मुझे सुनाएगी? लेकिन ये जग जानता है कि सास बहू के साथ कुछ बुरा करे या ना करे, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि हर छोटी मोटी बात पर बहू को सास और सास को बहू से नफरत रहती है। फिर एक रोज, अरे यार चलना, कल तेरे घर पर पार्टी करते हैं। यार मेरे घर पर मेरी सास है, कैसे पार्टी करेंगे? अरे भेज देना कहीं 2-4 दिन के लिए। अरे कैसे भेज दूं? मेरे कहने पर जाने लगी तो मैं हमेशा के लिए भेज दूं। बात तो तेरी सही है, पर क्या करे यार, पार्टी कहाँ करे? बाहर इतनी गर्मी है, मेरे घर पे भी मेरे सास ससुर दोनों हैं, अब दोनों को तो एक साथ कहाँ भेजे, ऊपर से जिठानी भी। तू ही ट्राई करना। बात तो तेरी सही है, चल कोशिश करती हूँ। शिल्पा घर जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी आप कुछ दिन के लिए रानी दीदी के घर क्यों नहीं रहने जाती? हमारे घर पे बेटियों के यहाँ नहीं रहते, उनके घर का पानी भी नहीं पीता। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। जब से शादी हुई है आप घर के कामों में ही लगी रहती है। मैं तो कहती हूँ कहीं घूम आइए कुछ दिन के लिए। हाँ तो जा तो रही हूँ वैष्णो देवी। अरे उसमें तो भी बहुत टाइम है माँ जी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर पे ही ठीक लगता है, कहीं और मुझे नींद नहीं आती। बहू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति के सामने बैठी होती है कि क्या हो गया, मुंह फूला हुआ है तुम्हारा? अरे मेरी सहेलियों को घर पे आके पार्टी करनी है, लेकिन तुम्हारी माँ है कि कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे ये घर है, कोई क्लब थोड़ी ना है, और माँ क्यों जाएगी? तुम्हें पार्टी करनी है तो तुम लोग बाहर कहीं चले जाओ। हाँ भाई, घर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बेटा बाहर निकलता है तो माँ कहती है, सुन बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बहू ना शायद मुझसे नाराज रहती है, जरा पता करके बताना आखिर बात क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे माँ तुम चिंता मत करो और इस बारे में बिल्कुल मत सोचा करो। वो तो है ही, सोचती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी साथ में रहना है बेटा, तो आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। अरे पर ऐसी कोई बात है ही नहीं माँ, वो तो कभी तेरे बारे में कुछ बोलती नहीं। चल अगर ऐसा है तो ठीक है, आज मुझे कह रही थी कहीं बाहर घूमने चली जाओ। हाँ माँ, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो देखती है कि तू हमेशा घर पे रहती है, हम दोनों ही बाहर काम करते हैं और तू घर के अंदर, इसलिए बोला होगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि बहू अपनी सास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसे जलन होती थी कि हर कोई सास की तारीफ करता है और ये कहता है कि आज उसका पति जो कुछ भी है सिर्फ अपनी माँ की वजह से। माँ, बुआ के घर से निमंत्रण आया है,
नया घर खरीदा है तो सबको कल शाम को बुलाया है। अरे वाह, तेरी बुआ ने नया घर खरीद लिया। बोल तो रही थी खरीदना है। चलो अच्छा है, शाम को चलेंगे। अगले दिन शाम को सभी तैयार होते हैं, लेकिन सास बहू से ज्यादा चमक रही होती है। खूब दिन भर घर में रहकर दूध मलाई खाते हैं, सारा दिन इसी में आराम करते हैं, तो भाई देखो कैसे चमक आ रही है चेहरे पर। ये क्या, तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? कैसी लग रही हो, अजीब सी, चेंज करके आओ जाओ। बहू के मन में अब और सास को लेकर नफरत हो जाती है कि वो जितना भी अच्छा पहन ले, सास ज्यादा सुंदर लगती है। क्या बात है माँ, ये वाला सूट कब लिया? बड़ी सुंदर लग रही हो। अरे पुराना है ये सूट, तू ही तो लेकर आया था बहू की साड़ी के साथ, याद नहीं है क्या? सभी बुआ के घर जाते हैं, जहाँ पर बुआ सास शिल्पा से कहती हैं, बहू तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तेरी सास बताती है कि नौकरी में तूने बड़ी तरक्की ले ली। अच्छा, माँ जी ने बताया? हर कौन बताएगा तेरे घर की बात। बहुत तारीफ करती है तेरी सास। बता रही थी ऑफिस से आकर तू ही रोटी बनाती है। हाँ, ऑफिस दूर है ना, तो आने में देर हो जाती है, इसलिए सिर्फ रोटी बना पाती हूँ। अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी, चिंता न कर। अच्छा चल खाना खा ले। हाँ, बहू मन में सोचती है कि आखिर सीखना क्या है। वहीं शिल्पा देखती है कि वहां सब कोई उसकी सास को पूछ रहा है और वो अकेली बैठी है। अरे तुम सबसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बुआ जी की बहू को देखो, वहां खड़ी है, जाओ मिलो सबसे। वो भी तो मेरे पास आ सकती है ना, क्यों? उसे मुझसे नहीं मिलना है क्या? पति कुछ नहीं बोलता, वहां से चला जाता है। तभी वहां फूफा जी आते हैं। अरे तुम रमा की बहू हो ना? जी फूफा जी, उन्हीं की बहू हूँ। आप मुझे पहचान गए? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, शादी में देखा था तुमको। और बेटा, घर कैसा लगा? बहुत अच्छा घर है आप लोगों का। वो तो है, बड़ी मेहनत से घर बनवाया हम लोगों ने। जैसे तेरी सास ने तेरे पति को बनाया है, बड़ा आदमी, उसकी मेहनत के आगे तो हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। शिल्पा को अब गुस्सा आ जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते, कौन नहीं पढ़ाता, पर ये तो बच्चे पर है ना, कौन सा बच्चा पढ़ता है, कौन सा बच्चा कुछ अच्छा बनता है। वो तो बच्चे की काबिलियत होती है, ना कि माँ बाप की। अच्छा चलती हूँ। शिल्पा वहां से चली जाती है। अरे इससे बुरा क्यों लग गया? सास की तारीफ कर दी इसलिए, लेकिन इसे क्या पता कि उसका पति कैसे इतना बड़ा आदमी बना। सास अब जो भी काम बोलती, शिल्पा उसमें कोई ना कोई मिनमेक लगा देती। शिल्पा सामने से तो कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन पीछे से जलेबी की तरह हर काम गोल गोल कर देती। एक रोज, मैं क्या कह रही हूँ, कल रानी बेटी आ रही है, रक्षाबंधन है ना, तो उसको क्या लेना देना है, क्या खाना बनाना है, ये सब बता तो मैं इंतजाम कर दूं। शिल्पा मन में सोचती है, बेटी के लिए तो सारे इंतजाम कर लूंगी, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? माँ जी वो क्या है ना, जो है वही बना देंगे, और लेन देन का क्या है, मेरे पास एक साड़ी रखी है, दे दूंगी। पहली बार शादी के बाद ननद घर आ रही है, कुछ तो अच्छा देंगे बेटा। एक साड़ी के साथ कुछ नहीं तो कान के झुमके ही लगा देना। सोने के झुमके? हाँ, वो क्या है ना, शादी में तो कुछ दिया नहीं था उसको, तो सोच रही हूँ शादी के बाद आएगी तो दे दूंगी। हाँ दे दीजिए, लेकिन आजकल ना इनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो क्या है ना, इनका पैसा कट जाता है, पता नहीं कौन से टैक्स के नाम पर। ननद घर आती है तो घर पे वही आलू की सब्जी और पूरी बनी होती है। क्या है माँ, कुछ तो अच्छा बना लेती, पता था मैं आ रही हूँ तो भी। माँ क्या कहती? हाँ पता तो था, पर अभी तो थक कर आई है ना, शाम को बनाऊंगी तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी। भाई को फोन कर देती हूँ, पनीर लेता हुआ आ जाएगा। भाई आज ऑफिस गया, उसे पता था मैं आ रही हूँ, रुक जाता ना एक दिन, अब कल तो मुझे वापस जाना है। तभी वहां शिल्पा आती है। वो क्या है ना, एक दिन नहीं जाते तो उनके पैसे कट जाते हैं, और एक दिन के पैसे कटे तो पूरा महीना चलाना फिर मुश्किल हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? भाभी आपका कुरियर। अरे हाँ, वो मैंने एक साड़ी मंगाई थी। अब क्या था, रानी जब तक रहती है वो देखती है कि रोज कोई ना कोई शॉपिंग शिल्पा ऑनलाइन या ऑफलाइन करती रहती है, लेकिन जब माँ कोई पैसे की डिमांड करती तो पैसा ना होने का रोना रोती। वो देखती है कि माँ सारा दिन काम करती है, भाभी ऑफिस जाती है, लेकिन शाम को आती है तो वो माँ से ज्यादा बात भी नहीं करती। माँ की हैसियत घर पर सिर्फ केयर टेकर जैसी है। थोड़ा बहुत उसको कोई भी पूछता है तो वो उसका भाई। रानी जाते जाते अपने भाई से कहती है, भाई मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, भाभी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जलेबी की तरह है तेरी बीवी, माँ को एक एक पैसे के लिए तरसा कर रखती है। कायदे से तो माँ को तुझे देखना चाहिए। माँ घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि माँ कुछ करती नहीं।
मैं माँ को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ और अब तभी वापस लेकर आऊंगी जब तुम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि मेरी माँ ने अपने जीवन में कितने त्याग किया है और आज भी तुम लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। रानी माँ को लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिल्पा रानी के पास जाती है। भाभी आप मेरे घर कैसे? माँ के बिना ना घर बिल्कुल चलाना मुश्किल है। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, रात को आती हूँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता। खाने का क्या है वो तो हम बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन घर पे माँ का एहसास कहीं दिख ही नहीं रहा। कोई पूछने वाला ही नहीं, क्या खाया, दिन कैसे गया। माँ के जाने के बाद ना ये भी उदास है। मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। माँ मुझे माफ कर दीजिए, घर चलिए। सास रोते हुए बहू को गले लगा लेती है।